है चुनाव झारखंड में भी है, लिहाजा यहां का जो सियासी पारा है वो हाई होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन बीजेपी से मुकाबले का दावा कर रही है, लेकिन अलायंस के भीतर ही सिर्फ टव्वल लगातार जारी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। अहम घटक दल आरजेडी खुश नहीं है। नेताओं के ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिनसे लगता है कि कहीं आरजेडी बागी होकर के इंडिया गठबंधन का ही खेल न बिगाड़ दे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड का रण 2 चरण में लड़ा जाएगा। हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सहयोगी दलों के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। सूबे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लालू की आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की नाराजगी कुछ और ही कहानी बयां करती है। थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। सीट शेयरिंग को लेकर हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव में लगातार मंथन चल रहा है। पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में मौजूद हैं, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा है। आरजेडी को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि आरजेडी सीट शेयरिंग को लेकर नाराज है। आरजेडी 22 सीटों की मांग कर रही है, जबकि सहयोगी दल उसे 4 से 5 सीटें देने पर तैयार हैं। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन और तेजस्वी के बीच मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 3 दिन से रांची में मौजूद हैं। तेजस्वी की पार्टी 2019 का त्याग याद दिला रही है। आरजेडी का कहना है कि 2019 में उसने सिर्फ 7 सीटों पर संतोष किया था। तब लालू यादव ने कलेजे पर पत्थर रखकर 7 सीटों पर हामी भरी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था, वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े, 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800, 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? मीटिंग्स का दौर तो चल रहा है, लेकिन आरजेडी की 22 सीटों वाली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। तेजस्वी और हेमंत सोरेन के मंथन से क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी इसे लेकर तंज जरूर कस रही है। जिस तरीके से आरजेडी ने कल मोर्चा खोला और कहा कि हमारा अपमान किया गया है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो ये गठबंधन की कहानी रही है। दरअसल ये ठगबंधन है। इसका सिर्फ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो ये है लूट खसोट भ्रष्टाचार घोटाले करना, और इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सीटों पर लड़ते हैं। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत आकांक्षा और व्यक्तिगत अभिलाषा जो है वो जन आकांक्षा पर भारी पड़ती है ना, तो इसी तरह की बातें होती हैं। हमारे यहाँ तो अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में अभी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। हेमंत सोरेन दूसरी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर मचा बवाल अगर नहीं थमेगा तो गठबंधन को झारखंड में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।